औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आपको मैयर थ्योरी के कोर्स में खुशामदीद। आज हम टॉपिक नंबर 5 करने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 5 है बूलियन अलजब्रा या अलजब्रा ऑफ सेट्स। लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट एंड ए इज़ द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, देन ए इज सेड टू बी बूलियन अलजब्रा इफ़ फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू ए और बी जो हैं वो उस कलेक्शन को बिलोंग करते हैं और ए यूनियन बी जो है वो बिलोंग करता है ए को, यानी कि वो जो ए और बी दो सेट हम कलेक्शन में से लेंगे उनका यूनियन जो है वो उस क्लास को, उस कलेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, उसको बिलोंग करना चाहिए। ये तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर रिंग पढ़ा था, तो रिंग की भी ये कंडीशन एक होती थी, लेकिन रिंग की दूसरी कंडीशन ये होती थी कि उसके अंदर ए माइनस बी यानी कि ए डिफरेंस बी जो है वो भी उस क्लास को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसकी सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है। सेकंड कंडीशन इसकी ये है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, यानी कि वो ए सेट जो है उस कलेक्शन को बिलोंग करता है तो उसका कंप्लीमेंट भी जो है वो उस कलेक्शन को बिलोंग करेगा। तो ये हमारे पास इसकी दो कंडीशंस हैं। दूसरी कंडीशन चेंज है रिंग की बनिस्बत, फर्स्ट कंडीशन इसकी वही है। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है x इज इक्वल टू ए बी सी। हमारे पास यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर ए बी सी दी हुई है और उसकी एक कलेक्शन है जो कि सबसेट है उस यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स का। एम्प्टी सेट वो भी इसके अंदर मौजूद है, x ये खुद है, a ये भी सबसेट है इसका, बी सी और ये भी सबसेट है इसका। अब ये वो कहता है कि a इज़ बुलियन अलजब्रा। ये बुलियन अलजब्रा कहलाता है क्योंकि ये बुलियन अलजब्रा की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। देखें, बुलियन अलजब्रा की जो फर्स्ट कंडीशन थी वो ये थी कि हम दो कोई भी सेट लें उस कलेक्शन में से और उन दोनों का यूनियन जो है वो भी उसके अंदर पाया जाता हो। अब दो सेट कोई भी ले लेते हैं, हम ये वाले दो ले लेते हैं, ये ए है और ये बी है, इन दोनों का यूनियन लें वो हमारे पास आता है ए बी सी, जो कि इसके अंदर ये देखे पाया जाता है एक्स, ये खुद एक्स है ना, ये बी सी है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी देखनी है। दूसरी कंडीशन है हमारे पास जो ए सेट है उसका कंप्लीमेंट जो है वो भी इसके अंदर पाया जाता है, यानी कोई भी एक सेट ले लें उसका कंप्लीमेंट। अब फ़र्ज़ करें हम ये सेट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास सेट ए है तो इसका कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि उस सेट को, यानी जिसका हमने कंप्लीमेंट लेना है उसको यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर यानी यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें। तो इसमें से इसको माइनस करें तो ये हमारे पास आता है बी और सी। ए मौजूद है, ए नहीं लिखेंगे, बी और सी लिख लेंगे। अब बी और सी देखें ये इसके अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि ये बुलियन अलजब्रा की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कलेक्शन है ये बुलियन अलजब्रा है। इसी तरह एक एक्स नॉन एम्प्टी सेट है और पावर सेट ऑफ एक्स, उसका पावर सेट जो है वो भी एक बुलियन अलजब्रा होता है। तो ये हमारे पास कोई भी हम सेट ले लें उस कलेक्शन में से, उस यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में से, तो वो भी बुलियन अलजब्रा होगा क्योंकि वो दोनों उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हमारी थर्ड एग्जांपल है, लेट एक्स एक इंटरवल दिया हुआ है -1 से 1 जो कि सबसेट है रियल नंबर्स का, यानी वो रियल नंबर्स में से है, ठीक है। और एक हमारे पास कलेक्शन है वो एम्प्टी सेट एक्स, वो खुद पूरा इंटरवल, और ये इंटरवल की ब्रेक डाउन की है। आप देखें इसको नंबर लाइन पे ज़रा शो करें इस इंटरवल को, -1 0 +1, तो -1 से 0 तक एक हमने इंटरवल बना लिया जिसमें 0 शामिल नहीं है, और दूसरा 0 शामिल है उससे 1 तक, ये हमने एक इंटरवल बना लिया। तो ये हमारे पास कलेक्शन है, ये भी एक बुलियन अलजब्रा है क्योंकि ये बुलियन अलजब्रा की दोनों जो है कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। देखें अगर इन दो का यूनियन लें तो ये बनता है, ये भी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अब किसी एक अगर इसका कंप्लीमेंट लें तो ये बनता है, इसका कंप्लीमेंट लें तो ये बनता है, तो इसका मतलब है इसका कंप्लीमेंट भी उसके अंदर मौजूद है और उसका यूनियन भी उसके अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये बुलियन अलजब्रा की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है और हम कह सकते हैं कि ये कलेक्शन जो है बुलियन अलजब्रा है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक नंबर 6 है। इसमें एक थ्योरम है, लेट ए बी अ रिंग। ए हमारे पास एक रिंग है अगर सबसेट है नॉन एम्प्टी सेट एक्स का, यानी कि एक कलेक्शन है ए जो कि सबसेट है एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स का। तो वो कहता है कि जो एम्प्टी सेट है वो इस कलेक्शन को बिलोंग करता है। दूसरा पार्ट है ए सिमेट्रिक बी, ये भी बिलोंग करता है ए को, और ए इंटरसेक्शन बी ये भी बिलोंग करता है इस ए कलेक्शन को। तो इन तीनों को हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट देखें, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए और बी दो सेट ले लें जो कि इस कलेक्शन में से हूँ, और ए माइनस बी जो है बिलोंग करता है ए को। ये हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिंग। रिंग की डेफिनेशन में हमने उसकी दो कंडीशन पढ़ी थी ना, एक उनका यूनियन जो है वो भी उसको बिलोंग करता है, एक उनका डिफरेंस जो है वो भी बिलोंग करता है। अगर हम कहें कि ए और बी जो हैं वो बिलोंग करते हैं उस कलेक्शन को, तो ए माइनस बी भी बिलोंग करेगी उस कलेक्शन को, क्योंकि ये रिंग की डेफिनेशन है। ठीक है। इन पार्टिकुलर केस इफ़ ए इज इक्वल टू बी, अगर हम कहें कि ए और बी दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो ए माइनस बी की जगह पे भी ए लगा दें, ठीक है, क्योंकि ए और बी भी इक्वल है ना, तो ए लगा दे। ए माइनस ए हमारे पास एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, एक सेट है उसमें से वही सेट माइनस कर दे तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट होता है। अब इससे साबित हो गया कि एम्प्टी सेट भी उस कलेक्शन को बिलोंग करता है। ठीक है, अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू ए और बी दो सेट हैं जो कि उस कलेक्शन को बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब ये है ए डिफरेंस बी या बी डिफरेंस ए बी जो है उस कलेक्शन को बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास रिंग की सेकंड कंडीशन है कि दो सेट का जो डिफरेंस होता है वो भी उस कलेक्शन को बिलोंग करता है। अब अगर उन दोनों का डिफरेंस उसको बिलोंग करता है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिंग उनका डिफरेंस, उनका यूनियन भी वो भी उस कलेक्शन को बिलोंग करेगा। यानी कि ये दोनों सेट जो हैं ये उस कलेक्शन को बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब है उन दोनों का यूनियन भी उसको बिलोंग करेगा। ये हमारे पास जो है ये कंडीशन होती है इसकी सेकंड रिंग की। ठीक है, तो ये चीज़ जो होती है ये हमारे पास सिमेट्रिक होती है। इसको हम कहते हैं ए सिमेट्रिक बी, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए, ये हमारे पास ए सिमेट्रिक बी होती है। ये भी बिलोंग करेगी उस कलेक्शन को। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है कि ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए जो होता है ये ए सिमेट्रिक बी होता है। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग करता है उस कलेक्शन को, तो ए सिमेट्रिक बी बिलोंग करता है उस कलेक्शन को, ये हम पीछे साबित कर चुके हैं। तो ए यूनियन बी भी बिलोंग करता है उस कलेक्शन को, क्योंकि रिंग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसकी फर्स्ट कंडीशन ही ये होती है कि वो दोनों सेट जो हैं उनका यूनियन भी उस कलेक्शन को बिलोंग करता है। अब हमारे पास ए यूनियन बी जो है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपने फार्मूला याद रख लेना है, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए, यानी कि ए सिमेट्रिक बी का यूनियन लें ए इंटरसेक्शन बी के साथ तो वो ए यूनियन बी के इक्वल होता है। ये आपने फार्मूला याद रख लेना है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ये ए इंटरसेक्शन बी जो है ये इधर ही रहने दिया, और ये ए सिमेट्रिक बी जो है ये हमने उधर ले गए। ये ए सिमेट्रिक बी इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर यूनियन हो रहा है ना, यूनियन का मतलब है प्लस हो रहा है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल आ गया ए यूनियन बी माइनस ए सिमेट्रिक बी। अब देखें हमने पीछे पढ़ा है कि ए सिमेट्रिक बी जो है वो भी उस कलेक्शन को बिलोंग करता है, और ए यूनियन बी जो है वो भी उस कलेक्शन को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है उनका डिफरेंस भी उस कलेक्शन को बिलोंग करेगा। उसका डिफरेंस जो है ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो भी बिलोंग करेगा उस कलेक्शन को। ये हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया है।
ठीक है, आज हमने ये 2 टॉपिक्स किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।